फंक्शन लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। हमने पिछले पार्ट में सुना था कि डॉक्टर ने वहींग को अच्छी तरह आधे घंटे चेक करने के बाद कहा, मिस्टर लैन आप मेरे साथ बाहर आइए। वांगजी और डॉक्टर दोनों रूम से बाहर चले गए। फिर वांगजी ने कहा, क्या कोई प्रॉब्लम है विंग को डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा, नहीं, आपके हस्बैंड एकदम ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर लैन, आप पेरेंट्स बनने वाले हो। आपके हस्बैंड 1 मंथ प्रेग्नेंट है। कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। वांगजी खुश हो गया। वांगजी स्माइल करते हुए रूम के अंदर एंटर हुआ। वो हिंग वांगजी को स्माइल करते हुए देख कहता है, रंजा, मेरी तबीयत ख़राब है और तुम स्माइल कर रहे हो। वो गुस्से से मुंह बनाता है। वांगजी स्माइल करते हुए विंग के पास जाकर कहता है, विंग ऐसी बात नहीं है, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं, तुम 1 मंथ प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर विंग स्माइल करते हुए अपनी बेली पर हाथ फिराकर कहता है, रंजा, हमारा बेबी आने वाला है। वांगजी ने कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ विंग, थैंक यू। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ। वो रूम से बाहर चला गया। कुछ समय बाद वो जूस लेकर आया और विंग को पीने के लिए दिया। विंग उसे पीने के बाद वांगजी ने कहा, अब तुम रेस्ट कर लो, मैं तुम्हें डिनर के टाइम उठाऊंगा। विंग भी थोड़ा थक चुका था, इसी वजह से उसने ठीक है लंजा कहकर रेस्ट करने लगा। वांगजी सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर अपना काम करने लगा। वांगजी ने मदर को कॉल करके विंग की प्रेगनेंसी की बात कह दिया था। मदर विंग से मिलने के लिए आना चाहती थी। वांगजी ने कहा, मैं विंग को लेकर कल शाम 4 बजे घर आ जाऊंगा, आप अभी रेस्ट करो। मदर ने हाँ कहा और फ़ोन रख दिया। कुछ समय बाद शाम के 7:30 बजे विंग उठने लगा। वांगजी विंग को उठता हुआ देख उसके पास आकर कहा, अब तुम्हें अच्छा लग रहा है ना विंग? विंग ने कहा, हाँ लंजा, तो चलो हम डिनर कर लेते हैं, भूख लगी होगी तुम्हें। विंग ने हाँ कहा। दोनों नीचे जाकर डिनर करने लगे। डिनर करने के बाद गार्डन में चले गए। कुछ समय बाद दोनों रूम में आकर सो गए। सुबह दोनों तैयार होकर लंच करने के बाद कॉलेज चले गए। विंग क्लास में निहासन और वनिंग को अपनी प्रेगनेंसी की बात कह दिया। वो दोनों सुनकर बहुत खुश हुए। क्लास कंप्लीट होने के बाद विंग और वांगजी दोनों लैंड मैंसन पहुँचे। वांगजी और विंग को देखकर मदर बहुत खुश हुई और उन दोनों को गले लगाया। मिलकर घर के अंदर आ गए। शाम के 7:30 बजे डैड और लैंसी चन आते हैं। मदर, विंग और वांगजी तीनों हॉल रूम में बैठकर बात कर रहे थे। वो दोनों फ्रेश होकर कपड़े बदलकर हॉल रूम में आ जाते हैं। सब मिलकर बात करने लगते हैं। वांगजी और विंग को फादर अपनी ग्रैंडचाइल्ड के बारे में पूछने लगते हैं। विंग और वांगजी उनके सवालों के जवाब देने लगते हैं। तब फादर कहते हैं, तुम दोनों यहाँ पे क्यों नहीं रहते? यहाँ पे रह जाओ, तुम्हारी डिलीवरी हो जाएगी, उसके बाद तुम चाहो तो अलग रह लेना। विंग वांगजी को देखने लगता है। वांगजी कहता है, ठीक है फादर। विंग खुश हो जाता है। उन लोगों का डिनर टाइम भी हो चुका था। मदर और विंग दोनों उठकर जाकर डिनर लाकर डाइनिंग टेबल में रखने लगे। डिनर करने के बाद सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। विंग और वांगजी एक दूसरे को हक किए हुए लेटे थे। विंग वांगजी को कहता है, लंजा, क्या हम सब मिलकर नहीं रह सकते? वांगजी कहता है, मतलब हम तो मिलकर ही रहते हैं। ऐसा नहीं है हम अलग घर में रहते हैं, क्यों हम फैमिली के साथ मिलकर इसी घर में नहीं रह सकते? हाँ रह सकते हैं। मुझे लगा शायद तुम्हें पसंद ना आए। मुझे क्यों नहीं पसंद आएगा, मैं बचपन से यहीं पे रहा हूँ और मुझे बहुत पसंद है। मॉम डैड सिचन का बहुत अच्छे हैं। वांगजी कहता है, और मैं? विंग कहता है, तुम बिल्कुल अच्छे नहीं हो। वांगजी कहता है, अच्छा मैं बुरा हूँ, ठीक है। विंग कहता है, नहीं मैं मजाक कर रहा था, तुम तो सबसे अच्छे हो, इसी वजह से तो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू लंजा। आई लव यू टू विंग। वो दोनों सो जाते हैं। सुबह रोज़ की तरह वो लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। मदर घर का काम कर रही होती है। विंग और वांगजी कॉलेज पहुंचते हैं तो नोटिस लगा होता है 1 मंथ बाद उन लोगों का सेमेस्टर होता है। विंग अब पहले से भी ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान लेने लगा था, अपना ध्यान बहुत कम रखता था। विंग पढ़ाई पे ध्यान देता, वांगजी उसका ख्याल रखता। ऐसे ही उन लोगों के 1 मंथ हो जाते हैं।
विहिंग एग्ज़ाम दे देता है और उसमें टॉप भी कर लेता है। अब उन दोनों की बेबीज़ को 3 मंथ्स हो चुके थे। विहिंग का बेली भी थोड़ा शो करने लगा था। विहिंग पहले से ज़्यादा ग्लो कर रहा था और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा था। जो कोई भी आते जाते रहते थे वो विहिंग को देखते रहते थे, जिसे देखकर वांग जी को बहुत ज़्यादा जेलस फील होता था। इसे विहिंग बहुत ज़्यादा इंजॉय करता था। वो कहता था, लंजा तुम प्लीज़ इतना जेलस मत हुआ करो, वो सिर्फ देख रहे हैं, देखना कोई बुरी बात है। वांग जी कहता है, वो तुम्हें क्यों देखें, तुम मेरे हस्बैंड हो, सिर्फ तुम्हें मैं ही देख सकता हूँ, कोई और नहीं। बाकी सब जो जाते आते रहते हैं वो लोग क्यों तुम्हें घूरते रहते हैं। विहिंग स्माइल करते हुए कहता है, ओ लंजा तुम कितने जेलस हो। धीरे धीरे विहिंग की प्रेगनेंसी के मंथ जैसे बढ़ रहे थे, विहिंग का मूड स्विंग्स होने लगते हैं। वो कभी बहुत ज़्यादा खुश रहता है तो कभी सैड हो जाता है, कभी वो वांग जी पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। वांग जी कोई भी गलती बिना किए भी विहिंग को बनाना पड़ जाता। मदर, डैड, लैंसिचन ये सब देखकर बहुत ज़्यादा इंजॉय करते। कभी कभार विहिंग वांग जी के लेकर मदर से शिकायत भी करता। मदर वांग जी को कभी कभार डांटा भी करती। वांग जी तब कहता, मदर आप मुझे डांट क्यों रही हो, मेरी कोई गलती नहीं है। एक तो वो अपने आप ही मुझ पे नाराज़ हो जा रहा है और आप हो कि मुझे डांटते हो। वो विहिंग को कहती है, बेटा तुम ज़रा बैठो, मैं इसकी खबर लेके आती हूँ। वो वांग जी को लेकर साइड में जाती है और कहती है, प्रेगनेंसी में ऐसे मूड स्विंग्स होना नॉर्मल बात है, तुम्हें उसे आराम से प्यार से हैंडल करना पता होना चाहिए। तुम उससे ज़्यादा चिढ़ाओगे तो वो नाराज़ हो जाएगा, तुम्हें अच्छी तरह से उसे संभालना होगा। ऐसे ही हंसी खुशी के साथ वांगशन फैमिली रहने लगी। 9th मंथ के बाद विहिंग को हॉस्पिटल ले जाया गया। जब डिलीवरी के लिए ऑपरेशन थिएटर में विहिंग को ले जाया गया तब विहिंग बहुत ज़्यादा दर्द से चिल्ला रहा था। वांग जी को विहिंग की दर्द भरी आवाज़ सुनकर और उसका रोना सुनकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। वो कह रहा था, मदर विहिंग को कुछ होगा तो नहीं ना, वो इतना ज़्यादा चिल्ला क्यों रहा है, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होगी ना। मदर कहती है, वांग जी शांत हो जाओ, विहिंग को कुछ नहीं होगा, हर किसी को ये दर्द सहना पड़ता है, तुम रिलैक्स रहो, कुछ समय बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब बेबी आ जाएगा तब विहिंग शांत हो जाएगा। वांग जी बहुत ही टेंशन के साथ अपने दोनों हाथों को जकड़े हुए वहीं पे खड़ा होता है और वो ऑपरेशन के रेड लाइट को देख रहा होता है कि वो कब ग्रीन लाइट चलेगी। वो ऐसे ही देख रहा होता है। कुछ समय बाद वो लाइट ऑफ हो जाती है, अंदर से एक नर्स निकलती है। वांग जी नर्स को देख कर कहता है, विहिंग कैसा है। नर्स कहती है, आप चिंता मत कीजिए, आपके हस्बैंड एकदम ठीक है और आपका बेबी भी एकदम हेल्दी। आप मुझे जाने दीजिए, मुझे अभी भी कुछ काम करना बाकी है। वो जल्दी से जाकर कुछ कपड़े लेकर आती है। डॉक्टर बेबी को अच्छी तरह से उससे क्लीन कर कर विहिंग के पास लेटा देते हैं। बेबी विहिंग को देखकर स्माइल करने लगता है। तभी सारे फैमिली मेम्बर्स अंदर आते हैं। विहिंग और बेबी को देखकर सब बहुत खुश होते हैं। वांग जी पहले विहिंग को जाकर देखने लगता है। कहता है, विहिंग तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। विहिंग कहता है, लंजा मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, देखो हमारा बेबी कितना क्यूट है ना, ये बिल्कुल तुम्हारे पर गया है। वांग जी बेबी को अपनी गोद में लेता है। वांग जी से धीरे धीरे एक एक करके सारे फैमिली मेम्बर्स अपने गोद में लेकर देखने लगते हैं। मदर और फादर कहते हैं, ये एकदम विहिंग के पे गया है। मदर कहती है, नहीं ये एकदम वांग जी पर गया है। फादर कहते हैं, देखो ये कितना क्यूट स्माइल करता है, बिल्कुल विहिंग की तरह। मदर कहती है, इसकी आंखें एकदम वांग जी की तरह है। वो दोनों ऐसे बात करने लगते हैं। विहिंग और वांग जी दोनों देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। विहिंग को डिस्चार्ज करने के बाद वो सब मिलकर घर आ जाते हैं। घर आने के बाद मदर कहती है, वांग जी तुम विहिंग को लेकर रूम में जाओ, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसे रेस्ट की ज़रूरत है। वांग जी ठीक है मदर कहकर विहिंग को रूम में लेकर जाता है। और यहीं पे हमारी कहानी स्टॉप हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।